उसने कहा कि ये एक सनातनी परंपरा से आया हुआ चीज है। आखिर आपको ऐतराज सिंघोल पर है या इस बात पर है कि इनॉग्रेशन कौन कर रहा है, इस पर? जी नहीं, देखिए, ऐतराज इसी बात पर है कि महामहिम राष्ट्रपति क्यों नहीं। ऐतराज इस बात पर है कि क्या आप अकेले एक व्यक्ति, एक फोटो, एक नाम, क्या ये इस देश के लिए हमने चुना था या इस देश को लोकतंत्र बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी को चुना जाता है? छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में, तमिलनाडु में, फिर उसका जवाब भी तो नहीं देते आप। नहीं, हम जवाब वही तो पूछ रहे हैं कि क्या जब आपके लोगों ने, आपके नेता इनॉग्रेशन कर रहे थे। नहीं, देखिए, हमारे नेता जब इनॉग्रेशन कर रहे थे, जो छत्तीसगढ़ और मणिपुर की बात कर रहे हैं, वहां पर राष्ट्रपति जी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब देश के सदन की बात हो रही है, देश के लिए कानून बनाने के लिए सदन बनाया जा रहा है, तो वहां ये नेता बड़े चतुर होते हैं, इन्हें मालूम होता है मलाई कहां से निकलती है ऊपर, इन्हें पता होता है। मैंने कहा कि ये बहस है ही नहीं, बहस कहां है, विरोध किस बात का है? विरोध मोदी जी का विरोध है। मोदी, हाँ जी, ये मोदी जी का विरोध है। मैं मानता हूं, हो सकता है मोदी जी का विरोध है, क्योंकि विरोध किया है। इससे पहले जितने प्रधानमंत्री आए, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, श्रीमान पीवी नरसिम्हा राव जी जो राष्ट्र के लिए काम कर रहे थे, इस कांग्रेस पार्टी ने उनका क्या किया? लाल बहादुर शास्त्री का इस कांग्रेस ने क्या किया? ये कुर्सी का खेल है। ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये कुर्सी से प्यार करते हैं, देश से प्यार नहीं करते। अगर देश से प्यार करते हैं तो लोकसभा, हमारे लोकतंत्र के मंदिर का सम्मान करते हैं। ये लोकसभा के मंदिर का अपमान कर रही है। जी, बहुत तेज बोलते हैं ये, और इन्होंने सीखा हम ही लोगों से है तेज बोलना। पहले ये घर में बहुत धीरे धीरे बोलते थे, लेकिन जब एक साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 3 साल हो गया, बहस में आते रहे, तो इन्होंने हम ही लोगों से सारी गंदी आदतें सीख ली और तेज बोलने लगे। किसी ने कहा एक बात और है कि देश में संसद तो सिर्फ एक ही हो सकती है। अभी तो वो बिल्डिंग है, जब ओम बिरला उसको बुला लें, हाउस बुला लें, तब वो संसद, क्योंकि आर्टिकल 79 में उल्लेखित है। मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। किसी ने कहा नहीं प्रतीक जी, एक पॉइंट और है, विरोध कहां है? 28 तारीख है, और किसका जन्मदिन है? जोर से बोलो भाई। वीर सावरकर जी का। वीर सावरकर। बोले ये भी एक पॉइंट है। बीजेपी विल गवर्नर, बहस में आता हूं जी। आप सबको नमस्कार और आप सबको बधाई, क्योंकि अब जो संसद खुलने वाला है वो लोगों का संसद है। इसी का एतराज है कांग्रेस को और प्रधानमंत्री तक। बिल्कुल 9 साल से इसीलिए बेरोजगारी थी, इसीलिए महंगाई थी, युवाओं को रोजगार 9 साल से नहीं मिल रहा था, इसीलिए अब जो संसद मिलेगा वो लोगों का होगा। देखिए, यही बात है, इनको समझ में आ गई, इनको समझ में आ गई। क्योंकि अगर होता कि लोगों को होता तो क्या वहाँ पे सिंघोल प्रस्थित, वहाँ पे प्रतिमा उसके साथ में ना होता? क्या वहाँ पे सिंघोल प्रेजेंट नहीं होता? क्योंकि सिंघोल का मतलब है राजदंड और दंड का मतलब है न्याय, निष्पक्षता। क्या सिंघोल इन्होंने रखा? इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू जी ने किस वजह से लिया सिंघोल और उन्होंने उठाकर म्यूजियम में रख दिया और कहा कि वो मेरी छड़ी है, सोने की छड़ी है। इन्होंने हमारा जो सोने का भारत था उसको तो खत्म कर दिया। आया की होलो दादा, की होलो? होगा, इंसाफ नहीं है। ये तो लेकिन लोकतंत्र है भाई, इंसाफ रहता तो धरना पर इतना दिन, महीनों दिन लड़की लोग, पहलवान लोग बैठे ही रहते। पहलवान, एकदम बोलिए। इसीलिए अगर इंसाफ रहता तो धरने पर वो क्यों बैठी रहती इतना दिन? पहलवान लोग, हाँ, इन्होंने कहा कि इंसाफ नहीं, क्योंकि अगर पहलवान लोग बैठे हैं धरने पे तो इतने दिन से क्यों बैठे हैं? आपका नाम कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से ही, प्रवीण मिश्रा। अरे आप परेशान हो, मैं ईडी वाला नहीं हूँ। नहीं, ईडी कुछ नहीं। हाँ, जो आप डरे कि वही नेता लुटेरा को करता है। फंडा क्लियर है, वो नेता लुटेरा को करता है, वो आम आदमी को नहीं पता। उसको मालूम है, उसका फंडा उसको अपना क्लियर है। बिल्कुल, जस्ट कंप्लीट योरसेल्फ। मैं एक बात और कहूंगी कि प्रधानमंत्री जब अभी आए दौरा करके, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा, हिंदुस्तान की संस्कृति, महान परंपरा के बारे में बोलते हुए कभी भी गुलामी वाली मानसिकता में डूब मत जाना, हिम्मत के साथ बात कीजिए, दुनिया सुनने को आतुर है। जी प्रतीक जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी हर बार अच्छी बातें करते हैं। अभी आपने शुरू कराया था ना, ऐसी बाणी बोल
बोलिए, पंडित जी गाछ चले दें आप। ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खो है, और उनको शीतल करे, सबको शीतल हो, यही ना? हाँ, यही। अब भाई आपने 15 लाख में अपने भर लिया अडानी अंबानी, लेकिन और उनको शीतल नहीं किया। अडानी का चैप्टर बंद हो चुका है भैया। अडानी अंबानी के पापा ये खड़े हैं, अफजल। एक बार आराम से आराम से आराम से आराम से। मैं आपका आपकी आवाज तो जा बढ़ो, बैठ जा, भगाऊंगा अभी 2 मिनट के अंदर। बैठ जा चुपचाप, प्लीज 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 प्लीज। जी जी, अनुजा कपूर, अनुजा कपूर जी, त्रिपाठी जी, आप बहस करिए, लेकिन किसी के पुरखों तक ऐसे मत पहुंच जाइए कि जिनका अपना योगदान हो, अपने पुश्तों के लिए योगदान हो, देश के लिए हो, उनके पुरखों तक मत तारिए। आप अपनी बहस करिए, लेकिन किसी के पिता और उसके ऊपर तक मत पहुंच जाइए। इसका लिए ध्यान रखिए, बहस में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहां फंस गए थे आप? हाँ जी, ईडी वाले टाइम लगा देते हैं। आ गए हैं आप? अच्छा जी, आ गया, मैं आ गया। आम आदमी पार्टी का स्वागत है। नहीं, वो 171 करोड़ का जो बंगला है ना, वहाँ झाड़ू मारने गए थे पहले ही, ना शीश महल में। अब पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, अभी बात सिंगोल की चल रही थी, तो आपने कहा कि वो म्यूजियम में रखा था। नहीं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पद्मा जी ने जानकारी दी, 2 साल लगे इस सिंगोल को ढूंढने में, और कहा मिला? उस आनंद भवन में मिला, जहां पर कभी जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना बचपन बिताया था। उसके बाद उस सिंगोल से विरोध है। अरे भैया, उस समय जब 1947 में राजदंड के रूप में तमिलनाडु से आया था, तब मना कर देते। यदि इतनी परेशानी थी तो तब तो स्वीकार किया गया। दूसरी चीज, अरे विरोध इनको ना सिंगोल का है और ना ही नई पार्लियामेंट का है, इनको विरोध है मोदी वाला। बिल्कुल, 1 पॉइंट नहीं, 2 पॉइंट त्रिपाठी जी, बिल्कुल ऑफकोर्स। फिर मैं समाजवादी पार्टी जरूर, फिर आम आदमी पार्टी जी। देखिए मेरे मित्र कितने उत्तेजना में बोल रहे थे। 2 साल लगे, 2 साल लगे सिंगोल को ढूंढने में। किसको लगे भैया? प्रधानमंत्री जी को 2 साल लगे। और इनको अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि ललित मोदी कहाँ है, नीरव मोदी कहाँ है, ये ढूंढ नहीं पा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। सिंगोल को 2 साल लग गए। अरे भाई, तो उनको भी 2 साल में ले आइए ना, कहाँ रह गए? वो तो काफी दिन से गायब है। देखिए, आराम से आपको पता नहीं है, 75 साल इंडिपेंडेंस के कहते हैं हमारे हो गए। इंडिपेंडेंस तो अब होगा, क्योंकि अब आंखें खुल रही है, जब लोकतंत्र की आंखें खुल रही है, क्योंकि तब तक तो नहीं अनुजा, आई डोंट एग्री। अनुजा, मैं इस पर मैंने 2 बातें आपकी बिल्कुल काटी, और मुझे हक है एज ए एंकर। देश आजाद 1947 में ही हुआ, 15 अगस्त को ही हुआ, और इस देश की परंपरा में, इस देश की नींव में रखने वाले बहुत महान नेताओं ने योगदान दिया। इस पॉइंट पे मैं अग्री नहीं करता। जी आया जी। अभी आप कह रहे थे किसी ने आपको सुझाव दिया कि अभी तो वो बिल्डिंग है, तो प्रधानमंत्री जी कर सकते हो। तमाम सारे लोग हैं यहाँ खड़े हुए, मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल, आपको कौन? आप तो नेता हैं। मेरी से फीता कटवा लें जब अगर ऐसी। कितना उतावलापन है, पहले प्रधानमंत्री बन जाओ तो कटवा लेंगे तुमसे, पहले बनो प्रधानमंत्री। अरे मैं कहने लगे, गजब है भाई, तर्क कहां तक चला गया कि मुझसे फीता कट। कितना उतावलापन है। दुबे जी, एक चीज बताओ आप मुझे, कि घर में सीढ़ी एक एक करके उतरते हो या पहले 70वीं और एक साथ नीचे उतर जाते हो? हाँ जी, राष्ट्रपति पहले है ना, सीढ़ी पहले वही है। अच्छा, प्रधानमंत्री दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आते हैं, उपराष्ट्रपति के बाद। देखिए, माणिक वर्मा जी ने एक बड़ा कविता उनकी ध्यान आ रही है। बड़े अच्छे पोएट बनेंगे मध्य प्रदेश के। आपसे किसने कहा कि स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो? आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो? शौक दिखने का अगर है तो नीम के अंदर दिखो, और चल पड़ो तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। चल पड़ो तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और बैठ जाओ तो मील के पत्थर की तरह देखो। बैठ जाओ तो मील के पत्थर की तरह देखो। देखने के लिए दिखना दिखाना
ठीक नहीं। देखने के लिए दिखना दिखाना ठीक नहीं। आदमी हो तो फिर आदमी बनकर दिखो। यही तो मैं कह रहा था, आखिरी लाइन आपके लिए है। हरदा के थे माणिक वर्मा जी, और बड़े संयोग से मेरा मिलना उनसे हुआ 2 बार 3 बार माणिक जी से। माणिक वर्मा जी वो हरदा के थे, मध्य प्रदेश के। वो आखिरी लाइन में ही सारी कविता का निचोड़ है कि आदमी हो तो फिर आदमी जैसे दिखो। यही बात है, इतनी जल्दीबाजी का है, उतावलापन का है। अगर किसी ने कहा, तुमने कहा था ना कि विरोध सिर्फ मोदी जी से है, मैं आज एक बात कहता हूं, तटस्थ होकर बोलता हूं, बिल्कुल तटस्थ होकर। और वो ये इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द होने लगता है, इसलिए कह रहा हूं। और वो ये कि तुम्हारा मोदी से विरोध है, ठीक है करो, ये तो पार्टी है भाई, करेंगे विरोध, जरूर करेंगे। लेकिन जब आप कहते हैं कि आदिवासी, पिछड़े, ओबीसी का अपमान है, तो मैं अब अक्सर पूछ रहा हूं कि भाई मोदी जी कौन से हैं, मोदी जी कहां से आते हैं, किस जगह से आते हैं? और चलो ये, हाँ ओबीसी से, आपको मालूम है, अच्छा ठीक, चलो ये भी छोड़ देते हैं हम, ये भी कोई बात नहीं। आप मां को नहीं मानते, वो भी ना मानो, लेकिन कम से कम ये तो इतना तो ख्याल रखो कि कितनी गर्दिश में और कैसे वो पाले गए बच्चे हैं जो यहां तक आके शिखर पे बैठे हैं। इसको तो छोटा मत करो, ये तो छोटा मत करो। बाकी तुम्हारा ठीक है, तुम्हारी विरोध तो होना ही चाहिए, विरोध नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? चुनाव तो लड़ना ही है भाई। आम आदमी पार्टी बोलेगा, आम आदमी पार्टी। जी जी, देखिए ये सवाल आम आदमी पार्टी उठा रही है कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो माननीय कोविंद जी को आपने नहीं बुलाया। आज एक देश के दूसरे पवित्र मंदिर, तो वहां राष्ट्रपति गए थे या प्रधानमंत्री? राष्ट्रपति महोदय को आपने वहां भी नहीं बुलाया। बुलाना था राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। निश्चित तौर पे एज ए प्राइम मिनिस्टर गए थे, एज ए प्राइम मिनिस्टर गए थे वो। नहीं, निश्चित तौर आपने उस समय प्रधानमंत्री जी को वहां पे बुलाया। आपने उस समय एज ए रिप्रेजेंटेशन प्राइम मिनिस्टर का था वो, एज ए रिप्रेजेंटेशन गए थे। प्राइम मिनिस्टर के तौर पे हर तरफ भी चल रहा था। अगर राम मंदिर की, देश के दूसरे बड़े मंदिर, आपने सबसे बड़े सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं आपने। अच्छा हुआ कि हम आप तब नहीं पैदा हुए जब सरदार पटेल ने सोमनाथ का उद्घाटन किया। अच्छा हुआ नहीं पैदा हुए, अच्छा हुआ नहीं पैदा हुए, बाद में पैदा हो रहे हैं। वरना को सरदार पटेल को भी खींच लेते। हम लोग वो हैं। कहां से आना हुआ गुरुजी? आगरा से। अरे डरिए मत, मतलब ऐसे सवाल, मैं उधर खड़ा हो जाता हूं। आगरा से कैसे आना हुआ? आपसे मिलने आए। मुझसे मिलने? अरे मेरे अंदर कौन से हीरे लगे हुए हैं? आप तो हीरा हैं। अरे ना 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 ना, जनाब ने पूरा सब वही करेंगे। अच्छा हुआ पटेल के जमाने में पैदा नहीं हुए, वरना तो ये सोमनाथ का मंदिर, पता नहीं सवाल उठाते या नहीं उठाते आप। देश ये पूछना चाहता है कि आखिर में देश में एक तरह की हवा क्या, SC ST और ऐसे समाज को। भाई मैंने पूछा मोदी जी क्या है? वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो SC ST क्यों बोल रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं। जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो फिर SC ST क्यों बोल रहे हैं? नहीं, और मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जो मायावती जी ने आपसे पूछा उसका जवाब दीजिए। मायावती जी ने बोला जब वो चुनाव लड़ रही तो निर्विरोध क्यों नहीं? नहीं, ये देश भी तो पूछ रहा है कि आखिर में आप SC ST को अशुभ मानते हैं क्या, जिसकी वजह से आप संसद भवन का उद्घाटन नहीं करवा रहे? ऑब्जेक्शनेबल है शब्द। मुझे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के वक्तव्य का विरोध मैं करता हूं, बिल्कुल दैट इज कंडेमेबल। आप ऐसा वक्तव्य आप नहीं दे सकते। महामहिम है, उनकी बेइज्जती करने का प्रयास किसने किया था? किसने नरगल बयान दिए थे? मैं नहीं बोलूंगा, आज यह विषय नहीं है, आज विषय संसद का है। नाम है उनका महामहिम द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी शब्द को लेकर कहा गया था, याद है आपको? कहा याद है? तब मुंह से नहीं निकला। नहीं निकला। आप उसकी बात बिल्कुल ना करें। आज बात संसद की जब हो रही है तो आज अगर सेंगोल नहीं, ऑफ कोर्स यू वांट टू से समथिंग। नहीं, आप चीचमैल करेंगे नहीं, बिल्कुल बीच में उनका अपना राइट है। क्या गलत है वो? नहीं, नो लगाने का राइट है प्रतीक जी। बहस लगाने का राइट है। अडानी को 1 लाख करोड़ दोगे? अडानी के पास पैसा भेजोगे? अडानी को पैसा भेजोगे? अडानी को पैसा भेजोगे? अडानी कौन है? अडानी को देश बेचोगे? मुझे जवाब, मुझे मतलब और किसी के घर में बंगले में
स्विमिंग पूल नहीं है क्या? 8 लाख रुपए है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ 8 लाख रुपए जी किसी के घर में मैं सवाल लिस्ट निकालूंगा, फिर मैं बोलना शुरू करूंगा, फिर आपको परेशानी हो। जुबे विषय से विषयांतर बिल्कुल नहीं होना। एक मिनट जुबे, एक मिनट, बहस को बहस तर्क रखा करिए, तर्क पे रखा करिए। विषय से विषयांतर करने का प्रयास कर रहे हैं। आज बात जब संसद की हो रही है, भाई प्लीज प्लीज, आज बात